प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आइए हम प्रभु की दिव्य सुसमाचार के ऊपर मनन चिंतन करें। आज हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं संत मत्ती अध्याय 11 पवित्र वचन 28 से लेकर 30 तक। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं, इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे अजीज मित्रों, भाइयों बहनों और बच्चों, आज का जो वचन है, शायद मैं मेरी जिंदगी में सबसे पहला यदि कोई वचन याद किया होगा तो यही वचन है, क्योंकि हमारे घर में एक तस्वीर लगी थी प्रभु यीशु की, और उस तस्वीर के नीचे यह वचन लिखा हुआ था। रोज घर से अंदर बाहर आते जाते ये वचन पढ़ लिया करते थे। तब से ये मुझे याद हो गया। थकी मांदे और बहुत से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और वाकई में ये शब्द, ये प्रभु का वचन इतना सुकून देने वाला शब्द है, इसको सुनते ही आराम मिल जाता है। कितनी मीठी वाणी प्रभु की। थके मांदे और बहुत से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे साथियों, संत मत्ती ने यह सुसमाचार लिखा है, और यहां पर जो बोझ शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है, उनका इशारा यहां पर उन यहूदी नेताओं के जो बोझ लोगों के ऊपर लादे गए थे उनकी ओर था। यानी संहिता के नाम पर उन्होंने लोगों के ऊपर जो अनावश्यक बोझ लाद दिया था, धर्म के नाम पर लोगों को इतना अधिक दबाया जा रहा था। यहूदी नेता, धर्मशास्त्री लोगों को अनावश्यक रूप से धर्म के नाम पर परेशान करते थे। वो तिल का ताड़ बना करके जो प्रभु की शिक्षाएं थी, जो मूसा की आज्ञाएं थी, उनको बढ़ा चढ़ा करके वो लोगों के ऊपर थोप दिया करते थे, और लोग उस धार्मिक बोझ के तले दबे हुए थे। उन्हें प्रभु का प्रेम का अनुभव नहीं होता था, वे मजबूरन उन आज्ञाओं का पालन करते थे, वे परेशान थे। उन लोगों को प्रभु कहते हैं, ईश्वर का राज्य ऐसा बोझिल करने वाला राज्य नहीं है। मेरे पिता का घर ऐसा बोझिल करने वाला घर नहीं है। मेरे पिता का घर प्रेम का घर है, करुणा का घर है, वो आनंद का घर है। इसलिए वो लोगों को अपने पास, अपने करीब बुलाते हैं प्रेम से कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, जिंदगी का किसी भी प्रकार का बोझ हो, किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, किसी प्रकार की परेशानी हो, प्रभु आज हम सबसे कहते हैं, तुम मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्योंकि हमारा प्रभु, प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा ख्याल रखने वाला ईश्वर है, वो हमारी परवाह करने वाला ईश्वर है। प्यारे साथियों, जब हम परेशान होते हैं तो हमारा प्रभु हमारे साथ, उन परेशानियों में हमारे साथ खड़ा रहने वाला ईश्वर है। हम संत पतरस का पहला पत्र अध्याय 5 के वचन 7 में पढ़ते हैं,
आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है, क्योंकि वह आपकी परवाह करता है। अपने जीवन की सारी चिंताएं, आपको आपकी पढ़ाई की चिंता है, आपको अपने बच्चों की भविष्य की चिंता है, आपको अपने नौकरी पेशा की चिंता है, आपका बोझ आपका परिवार का जो आर्थिक तंगी हो सकता है, आपका बोझ आपका नौकरी पेशा हो सकता है, आपकी ऑफिस का काम आपका बोझ हो सकता है, आपका कार्य क्षेत्र आपके लिए बोझ बन सकता है, आपके जो ऑफिसर से आपके जो अधिकारी हैं वो आपके ऊपर कई प्रकार का बोझ बन सकते हैं। विभिन्न प्रकार के बोझ प्यारे भाई और बहनों, ये जिंदगी बहुत बोझिल है। लेकिन जो प्रभु यीशु का अनुयायी है, जो प्रभु यीशु से प्रेम करता है, जो प्रभु यीशु के वचनों पे चलता है, जो रोज प्रभु यीशु से प्रार्थना में जुड़ता है, उसके लिए जिंदगी का बोझ हल्का हो जाता है। क्योंकि प्रभु ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ, इस तरह तुम अपनी आत्माओं के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु हमें अपना जुआ देते हैं जो हल्का है, जो सहज है। आइए हम जिंदगी की हर परिस्थिति में, जिंदगी के हर मोड़ में, हर पल में प्रभु यीशु से जुड़े रहें, प्रभु यीशु के करीब रहें, दाखलता में डाली की तरह हम उनमें बने रहें, ताकि जिंदगी का बोझ हमें बोझ न लगे। हम यीशु के साथ अपना बोझ साझा कर सकें और वो हमारे बोझ को हल्का करेगा। आमीन।